हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एनएम। मैं इस यूट्यूब चैनल पर बीएड के या किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग क्या है। तो मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं एक माइक्रो टीचिंग का प्लान बताऊं। बट मेरे पास बायोलॉजी के प्लान के लिए रिक्वेस्ट आया था। मेरे पास बायोलॉजी का प्लान तो नहीं है बिकॉज मैंने सोशल और इंग्लिश मेथोडोलॉजी से अपना बीएड कंप्लीट किया है। सो मैं आपको हेल्प कर दूंगी माइक्रो टीचिंग क्या है और रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है समझने में। मैं जो भी बात करूंगी वो रिलेटेड होगा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कंसल्टेड। ओके, मैं आपको पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सिलेबस बता दूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सेमेस्टर 2 में आपको करनी होती है माइक्रो टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग के रिकॉर्ड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रैक्टिकम में आपको 3 रिकॉर्ड से माइक्रो टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग रिकॉर्ड मेथड 1 और 2, माइक्रो टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग रिकॉर्ड अगेन मेथड 1 एंड 2, देन आईसीटी मीडिएशन इन टीचिंग लर्निंग। सो आज की मैं इस वीडियो में अधिकतर बात करूंगी सिर्फ माइक्रो टीचिंग की। बट आपकी इस रिकॉर्ड में आपको फाइल अप करना होता है माइक्रो टीचिंग रिकॉर्ड 1 का प्लान, माइक्रो टीचिंग रिकॉर्ड 2 का प्लान, रिफ्लेक्टिव टीचिंग रिकॉर्ड 1, रिफ्लेक्टिव टीचिंग 1 का प्लान एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग 2 का प्लान। माइक्रो टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो टीचिंग में आप स्किल्स सीखते हैं, बट वेराज रिफ्लेक्टिव टीचिंग में आप एक पूरी क्लास लेते हैं। आपको 2 माइक्रो टीचिंग्स होंगी, 2 रिफ्लेक्टिव टीचिंग्स हर मेथड में। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा सोशल और इंग्लिश मेथड था। मैंने सोशल में 2 माइक्रो टीचिंग किए, 2 रिफ्लेक्टिव टीचिंग। देन इंग्लिश में 2 माइक्रो टीचिंग की और 2 रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ओके, ये मेरी इंग्लिश की रिकॉर्ड है। सो आपको इसमें, जैसे मैंने कहा था कि आपको इसमें स्किल्स एंड बिहेवियर का प्रदर्शन करना होता है। टीचिंग एक कला है। जैसे कि पहले कहा जाता था कि टीचर्स बॉर्न होते हैं, टीचर्स को बनाया नहीं जाता। बट ऑफ कोर्स टीचर्स को स्किल्स सिखाई जा सकती है। बढ़ती शिक्षा के साथ, बढ़ती नॉलेज के साथ टीचर्स को अच्छा टीचर बनाया जा सकता है बाय उन लोगों को बाय टीचिंग स्किल्स सिखाने से। सो इसमें हम बात करेंगे पहले स्किल्स की रिलेटेड। ये मेरा माइक्रो टीचिंग 1 इंग्लिश का प्लान है। उम, चलिए मैं आपको ये फॉर्मेट्स मेरे अकॉर्डिंग टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर 4 स्किल्स का इस्तेमाल किया था। माइक्रो टीचिंग में मैंने 4 स्किल्स का इस्तेमाल किया था, जो कि इंट्रोडक्शन टू द थीम ऑफ लेसन, प्रोबिंग क्वेश्चंस, रीइंफोर्समेंट यूजिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड। सो आप जब क्लास में जाते हैं तो क्लास में आप सिर्फ लेसन एक्सप्लेन नहीं करते, आपको लेसन इंट्रोड्यूस करना होता है, फिर उसे एक्सप्लेन करना होता है, फिर बच्चों से आपको क्वेश्चंस करना होता है, बच्चों को रीइंफोर्स करना होता है, ब्लैक बोर्ड यूज करना होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप टीचिंग करते हैं। साइमल्टेनियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ क्वेश्चन करेंगे या फिर आप एक्सप्लेन करेंगे या फिर बच्चों को आप रीइंफोर्स करेंगे या सिर्फ ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे। बिल्कुल नहीं। आप ये सारे स्किल्स का मिश्रण यूज करके आप बच्चे को कुछ नई चीज सिखलाएंगे। बट माइक्रो टीचिंग में आप कुछ स्किल्स सीखेंगे। आप हर माइक्रो टीचिंग में 1 या 2 स्किल्स सीख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका कॉलेज जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, आपका कॉलेज जो बता रहा है आप वो सीखेंगे। मैंने अपने कॉलेज में माइक्रो टीचिंग 1 में 4 चीजें सीखी थी इंग्लिश में, जो था इंट्रोडक्शन टू द थीम ऑफ अ लेसन। सो कभी भी हम कौन सा भी लेसन स्टार्ट करते हैं, हम लेसन स्टार्ट नहीं करते, हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं यूजिंग डिफरेंट पिक्चर्स। थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों को। तो पहले बच्चों का हम इंटरेस्ट लेसन की तरफ खींचते हैं, तब जाके हम बच्चों को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड इवन जब आप बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं तो प्रोबिंग क्वेश्चंस के भी स्किल है। आप बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे या क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेंगे। ऑफ कोर्स आप बच्चों को जब क्वेश्चन करेंगे, बच्चों को आपको पूरी छूट देनी है आंसर्स देने की। आप कभी भी क्वेश्चंस यस और नो फॉर्मेट में, यस और नो स्टेटमेंट में नहीं पूछेंगे। एंड जब भी बच्चा आंसर देगा, आप बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे, बच्चे को सराहाएंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ताकि बच्चे और क्वेश्चंस पूछ सके। बिकॉज जब
बच्चा क्वेश्चंस पूछता है, तो वो एक की होता है कि बच्चा कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा है, बच्चा आपकी क्लास में इंटरेस्ट बता रहा है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपकी क्लास में आपके स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चंस पूछें। एंड कमिंग टू यूजिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड, आपको ब्लैक बोर्ड यूज़ करने का भी एक स्किल है, एक तरीका है। सो बेसिकली आप ब्लैक बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसे यूज़ करेंगे, ताकि अच्छे से ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकें। देन कमिंग टू, क्या आप ये माइक्रो टीचिंग स्कूल्स में जाके करेंगे? जी, बिल्कुल नहीं। आप बेसिकली माइक्रो टीचिंग अपने फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप के साथ करते हैं, आपके लेक्चरर्स के सामने करते हैं, आपके मेंटर के सामने करते हैं। सो आप ये आपके कॉलेज में ही करेंगे, बट ये होगा सिर्फ़ 5 टू 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा ये नहीं होगा। इसमें आप सिर्फ़ अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करेंगे। आपको 1 स्किल या 2 स्किल्स चूज़ करनी होगी, और वो स्किल्स कैसे आपको यूज़ करनी है, क्या है वो स्किल्स की बेसिक थिंग्स, आपको वो सीखनी है। वो सीख के आपको सबके सामने डेमोंस्ट्रेट करना है। आप आप डेमोंस्ट्रेट करने के बाद आपके पीयर ग्रुप को और आपके मेंटर को, आपके इन्विजिलेटर को आप फॉर्म्स देंगे। सो फीडबैक फॉर्म्स। सो वो आपको फीडबैक फॉर्म्स फिल करके आपको सेंड करेंगे और आपको कमेंट्स देंगे। सो ये एक अच्छा मेथड है कि आपको है ना फीडबैक मिलेगा आपके फ्रेंड से। ये मेरा था, टीचर्स जो मेरे इन्विजिलेटर थे, उन्होंने इवैल्यूएट किया था ये फॉर्म। देन कमिंग टू, ये पीयर इवैल्यूएशन फॉर्म्स है जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प की थी, फीडबैक दिया था मुझे। सो बेसिकली ये आपको हेल्प करता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अदर देन दैट आप क्या कर सकते हैं, आप आपका वीडियो खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको पहचानना है कि आपने गलती कहाँ की है और आपको उसे सुधारना है। सो माइक्रो टीचिंग में आप बेसिकली स्किल्स सीखते हैं रादर देन हाउ टू टीच। जो भी टीचिंग में आप स्किल्स यूज़ करेंगे, वो स्किल्स को एट अ टाइम आप स्किल्स प्रेज़ेंट करेंगे दूसरों के सामने और उसपे फीडबैक लेंगे। सो आई होप माइक्रो टीचिंग क्या है आपको समझ आ गया होगा। माइक्रो टीचिंग आप आपके फ्रेंड्स के सामने, आपके मेंटर्स के सामने और इन्विजिलेटर्स के सामने करेंगे। आप इसमें अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करेंगे और आपके स्किल्स का प्रदर्शन होने के बाद, आप अपने स्किल्स को प्रेज़ेंट करने के बाद सबके सामने सबसे फीडबैक लेंगे। और यहाँ पर कोशिश करें कि आप फीडबैक लें कि आपको कहाँ पर इम्प्रूव करना है और आप उस पर काम करें। एंड वन मोर थिंग, आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है और आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना है। क्या आपने जो प्रिपरेशन की थी, क्या आपने उसके हिसाब से वो स्टेप्स फॉलो किए, और आप कहाँ और इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ चांसेस है इम्प्रूव करने के। सो ये था सब कुछ अबाउट व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग। ओके, अगर आपको जानना है रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, सो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें। सो अब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।